जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के क्लास 10th केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखिएगा और क्लास में पढ़ाए गए सभी आंसर को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, तो चलें इसके आंसर को देखते हैं। आपको इनका आंसर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा 10, यानी पीएच संभवतः क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 10। तो सभी बच्चे याद रखेंगे आंसर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ठीक है, तो चलें इसके भी आंसर को देखते हैं। यह भी आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा, यह सिरका सी गंध देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को याद रखना चाहिए। आंसर हो जाएगा यह सिरका सी गंध देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सभी प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके आंसर को भी देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा नीला और काला। ठीक है, आपको इसका आंसर पता तो रहा ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर याद भी कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा नीला काला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए वीवीआई क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आपको अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट में जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी बच्चों का एंटासिड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा एंटासिड। ठीक है, तो आपको याद भी रखना है और बढ़ना है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वीवीआई, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है। और यह एक वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चे को याद भी रखना है। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। ठीक है, तो चले इसके भी आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट 7, यानी कि 7। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को, बहुत ही वीवीआई आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन लवण है। ठीक है, यह भी एक वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखना है। निम्नांकित में से कौन लवण है, तो इसका जो आंसर बनेगा प्यारे स्टूडेंट अगर आपको पता हो तो बताइए। आंसर होगा K2SO4। ठीक है, यहाँ पर अगर लिख दें तो K2SO4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखना है सभी प्यारे स्टूडेंट को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा गैस प्राप्त होगा। ठीक है, कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, यहाँ पर यौगिक के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो चले आंसर देख लेते हैं। आंसर जो हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा Fe3O4, यानी कि यह सब आंसर गलत है। आंसर क्या होगा सही, Fe3O4, यह बिल्कुल सही आंसर है। तो सही बच्चे यही याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट वो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए।
आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट 7 से 7.8। ठीक है, बहुत ही वीवीआई आंसर बनेगा, सही बच्चों को याद भी रखना है। आंसर हो जाएगा 7 से 7.8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो आंसर होगा NaHCO3। याद रखना है इस आंसर को, क्या होगा आंसर? NaHCO3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो इसका आंसर आपको अगर पता हो तो ज़रूर बता दीजिएगा जल्दी से। आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनेगा आंसर? आंसर बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सही बच्चे को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो यह क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि क्षारक विलयन यानी भस्म कौन देगा। तो सभी बच्चों को इसका आंसर तो पता ही होगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चों को याद हो गया होगा। आंसर हो जाएगा 13। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही बड़ा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आंसर इसका बहुत ही अच्छा है, सभी बच्चे ध्यान देंगे इस आंसर को। आंसर होगा कलोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कलोर क्षार अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर तो सभी बच्चे को पता होगा। आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जो भी आंसर आपको पता रहे कमेंट पे बता दीजिएगा, आज से आपको याद करने में आसानी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर भी तो पता ही होगा सभी स्टूडेंट को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह। इसका भी आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? ठीक है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी स्टूडेंट को पता है। आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना? आंसर बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसी आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को जल्दी से सही बच्चे याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।